भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यानी नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर भारतीय सेना की चौकसी और टेक्नोलॉजी की ताकत देखने को मिली। जम्मू के पास नियंत्रण रेखा पर एक चीनी निर्मित ड्रोन, जिसे पाकिस्तान की सेना ऑपरेट कर रही थी, भारतीय सेना ने मार गिराया। यह कार्रवाई एक स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से की गई, जो पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है। ड्रोन को दक्षिण पीर पंजाल रेंज के पास भारतीय क्षेत्र में देखा गया। यह इलाका 16 कोर के अंतर्गत आता है। जैसे ही ड्रोन की मौजूदगी का पता चला, सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स ने फौरन कार्रवाई की। उन्होंने डीआरडीओ के इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रोन को रोक दिया और हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। यह सिस्टम सिर्फ एक जामिंग डिवाइस नहीं है, यह दुश्मन के ड्रोन के नेविगेशन को स्पूफ करके उसे गुमराह कर सकता है, उसके कम्युनिकेशन सिग्नल को जाम कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यही नहीं, इसे भारत के सभी संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। यह एंटी ड्रोन सिस्टम देश की रक्षा अनुसंधान संस्था डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। इसका केंद्र बिंदु 1-2 किलोवाट की लेजर बीम है, जो 800 से 1000 मीटर की दूरी से ड्रोन को निशाना बनाकर गिरा सकती है। यह सिस्टम सिर्फ लेजर तक सीमित नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सिग्नल स्पूफिंग जैसे आधुनिक फीचर भी हैं, जो इसे किसी भी प्रकार के हवाई खतरे से निपटने के लिए बेहद सक्षम बनाते हैं। आज के समय में जब पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देश ड्रोन और निगरानी तकनीक का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में भारत की यह देसी प्रणाली एक सशक्त जवाब है। डीआरडीओ ने हाल ही में और भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, एक 30 किलोवाट की डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। यह न केवल ड्रोन बल्कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, स्वार्म ड्रोन और यहां तक कि मिसाइलों को भी ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम है। यह अब उत्पादन और तैनाती के स्तर तक पहुंच चुका है। इस उपलब्धि के साथ भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की उस छोटी सूची में शामिल हो गया है, जो इतनी ताकतवर लेजर हथियार प्रणाली विकसित कर चुके हैं। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी हैं, यानी यह न केवल लक्ष्य को भौतिक रूप से समाप्त करता है, बल्कि उसकी संचार प्रणाली को भी पूरी तरह ठप कर सकता है। डॉक्टर सामिर कामत, चेयरमैन डीआरडीओ के हवाले से, यह तो बस शुरुआत है। डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की जो समन्वय क्षमता हमने हासिल की है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं, यानी हम स्टार वॉर्स जैसी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। जगन्नाथ नायक, डायरेक्टर चेस के हवाले से, आज हमने जो हासिल किया है वह एक बड़ी सफलता है। हमने देखा कि यह सिस्टम लंबी दूरी पर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को निष्क्रिय कर सकता है। स्वार्म ड्रोन को भी यह एक साथ निशाना बना सकता है। यह एक मासलेस वेपन है, जिसकी केंद्रित लेजर किरण लक्ष्य पर पड़ते ही उसे नष्ट कर देती है। 30 किलोवाट की यह प्रणाली 5 किलोमीटर तक की दूरी पर हवाई खतरों को समाप्त करने में सक्षम है। इसे जमीन पर या नेवी के जहाजों पर भी तैनात किया जा सकता है। इसमें एक 360 डिग्री का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर सिस्टम लगा है, जो किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम रोड, रेल, एयर या समुद्र के जरिए तेजी से तैनात किया जा सकता है। भारत अब और भी शक्तिशाली प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, सूर्य नामक 300 किलोवाट लेजर सिस्टम की ओर। यह सिस्टम 20 किलोमीटर तक की रेंज में हाइपरसोनिक मिसाइल और तेज गति वाले ड्रोन को खत्म करने की क्षमता रखेगा। यह तकनीक दुनिया की आधुनिकतम सैन्य रणनीतियों में शामिल है, जहां कई देश हाई पावर लेजर सिस्टम्स में निवेश कर रहे हैं, ताकि हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और मिसाइल खतरों से अपने देश को सुरक्षित रख सकें। ड्रोन का उपयोग अब सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहा। पाकिस्तान द्वारा चीनी तकनीक वाले ड्रोन की मदद से सीमाओं पर घुसपैठ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में डीआरडीओ की यह अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा मोर्चा बनकर उभरी है। यह सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है, यह भारत के आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रतीक है। अब भारत को किसी विदेशी तकनीक की जरूरत नहीं। आज हमारे वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने यह साबित कर दिया है कि भविष्य का युद्ध भारत की तकनीक से ही लड़ा और जीता जाएगा। भारतीय सेना की यह सफलता सिर्फ एक ड्रोन को गिराना नहीं है,
यह भविष्य के युद्धों की तैयारी है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की यह तकनीक और आगे बढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।